जय जिनेंद्र अनवे, ये भरा हुआ पिगी बैंक लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? मम्मा, पिगी बैंक तो पूरा भर गया। अब मैं सोच रहा हूँ इसकी सारी मनी निकाल लूं। लेकिन तुम इन सब पैसों का करोगे क्या? पता है मम्मा, मेरे फ्रेंड सिद्धांत का भी पिगी बैंक फिल हो गया था, तो वो बोल रहा था कि वो अपने पिगी बैंक की मनी को डोनेट करेगा मंदिर जी के कंस्ट्रक्शन के लिए, या मुनि महाराज के आहार के लिए, या फिर सिक पीपल या एनिमल्स के ट्रीटमेंट के लिए। अरे वाह, आपका फ्रेंड तो भामाशाह जैसा दानवीर है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। भामाशाह जैसा दानवीर, इसका क्या मतलब हुआ? भामाशाह के बारे में नहीं पता आपको? आओ, आज हम आपको काइंड एंड जेनरस दानवीर भामाशाह की कहानी सुनाएंगे। भामाशाह is a very well respected and very well known figure in history. You know why? He is known for his sacrifice, his त्याग and his devotion towards our motherland. Bhamasha was born in the year 1547 in a city named Chittorgarh in a beautiful state of Mewar in India. भामाशाह एक बहुत ब्रेव राजपूत किंग महाराणा प्रताप सिंह के यहाँ एडवाइजर थे। उनके बहुत खास मंत्री थे और फ्रेंड भी थे। उस टाइम पे मेवाड़ स्टेट पर मुगल डायनेस्टी के इन्वेडर्स ने अटैक कर दिया था। महाराणा प्रताप वाज फाइटिंग विद मुगल्स टू सेव हिज मदरलैंड, बट अनफॉर्चुनेटली मुगल्स वन दिस वॉर और उन्होंने मेवाड़ को कैप्चर कर लिया। महाराणा प्रताप ने सोचा कि मेरी लाइफ ही क्यों ना चली जाए, मगर मैं इन क्रूअल मुगल्स के आगे कभी सरेंडर नहीं करूंगा। He resolved to save his country and his culture until his last breath. इस सब के लिए वो अपनी फैमिली को लेकर जंगल में चले गए और मुगलों से छुप कर रहने लगे। He did not want to surrender, but he wanted to wait for the right opportunity to build his army against Mughals to fight back. वो चाहते तो मुगल्स के रूल में राजा बनकर भी रह सकते थे, एक किंग बनकर भी रह सकते थे, लेकिन महाराणा प्रताप preferred to accept the adversities of jungle instead of the comforts of the kingdom. लेकिन धीरे धीरे महाराणा प्रताप के सारे रिसोर्सेज, उनकी मनी, उनके फूड सब खत्म होने लगा। His family was at the verge of starvation. They did not have any money to feed his family or build his army. लेकिन वो इतनी मुसीबत में भी घबराए नहीं। उनकी देशभक्ति की भावना और स्ट्रॉन्ग होती चली गई। It is an example for all of us who are very devoted for our country. Do you know, महाराणा प्रताप के इस मुश्किल टाइम में, इस अनफॉर्चुनेट समय में किसने उनकी हेल्प की? उनके ओल्ड मंत्री, उनके एडवाइजर भामाशाह ने। आपको पता है, भामाशाह was born in a जैन फैमिली और उनके पेरेंट्स ने भामाशाह को बचपन से ही त्याग, तपस्या और दान के संस्कार दिए थे। तो भामाशाह ने क्या किया, अपनी पूरी लाइफ की अर्निंग्स, पूरी सेविंग्स और मनी और पूरी वेल्थ महाराणा प्रताप को ऑफर कर दी। किसके लिए? जस्ट टू सेव मेवाड़। महाराणा प्रताप ने कहा, यू आर द सिटीजन ऑफ माई किंगडम। मैं अपनी प्रजा को दिया हुआ धन, वो मनी कैसे वापस ले सकता हूँ? भामाशाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, ये वेल्थ, ये सारा पैसा तो देश का ही है और मैं अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए ही तो समर्पण कर रहा हूँ। भामाशाह ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं कंफर्ट्स में रहता रहूं और मेरे राजा, मेरे किंग जंगल में रहें और मेरी सारी प्रजा मुगल्स के रूल में सफर करे। So he insisted Maharana Pratap to accept his wealth in the service of the country. You know how much wealth did Bhamasha donate to save Mewar? Well, that wealth was so much that it could pay off 20,000 soldiers for 14 years. महाराणा प्रताप ने
भामाशाह की मनी को एक्सेप्ट किया एंड ही फॉर्म्ड हिज आर्मी। भामाशाह के दिए दान की हेल्प से पूरी सेना तैयार की गई। सारे सोल्जर्स को एक नई होप, एक न्यू इंस्पिरेशन मिली टू सेव देयर मदरलैंड फॉर क्रूअल मुगल रूलर्स। एंड गेस व्हाट? This time, Maharana Pratap was able to defeat the Mughal king Akbar. Bhama Shah helped restore the pride of Mewar and its citizens. भामा शाह ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अपनी पूरी लाइफ की अर्निंग्स, अपनी पूरी वेल्थ क्यों दूं। उन्होंने तो बस देश के लिए अपना पूरा दान दे दिया। इसीलिए इतने सालों के बाद आज भी अगर कोई बहुत अच्छी भावना से दान करता है तो उसे भी भामाशाह कह दिया जाता है, जस्ट टू ऑनर दानवीर भामाशाह। तो बच्चों, हम सब भी प्रॉमिस करते हैं कि अपने धर्म, अपनी कंट्री, अपने कल्चर और अपने सिटीजन्स की रक्षा के लिए हम भी भामाशाह जैसे दानवीर बनेंगे। और जब भी देश को जरूरत होगी, वी विल बी रेडी टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग। हम हर दिन मंदिर जी की गुल्लक में, दान पेटी में कुछ ना कुछ दान किया करेंगे। अगर मंदिर हर दिन नहीं भी जा सकते तो घर पर ही मंदिर जी के लिए एक अलग से गुल्लक बनाएंगे और उसमें डोनेशन कलेक्ट करेंगे। हमें अपने मुनि महाराज जी के लिए आहार दान करना चाहिए। उनके विहार में, उनकी मूवमेंट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, उसमें हेल्प करनी चाहिए। उनकी हेल्थ के लिए औषधि दान मतलब मेडिसिन डोनेट करनी चाहिए। और हमें उनके मेडिटेशन, उनके ध्यान करने के लिए अच्छे अच्छे संत निवास बनवाने चाहिए। मुनि महाराज तो अपने पास कुछ रखते ही नहीं है, सो वी हैव टू मेक श्योर वी डू शास्त्र दान टू देम फॉर देयर रीडिंग। यही तो है उत्तम त्याग। तो चलो, लेट्स ऑल से उत्तम त्याग धर्म की जय हो। जय जिनेंद्र।